क्रीड एवेंटिस नहीं, वो ठीक ठाक है, मतलब फेयरली रेटेड। हाँ, डियोर सवाज जनरली लोगों को अच्छा लगता है। ओके आपको क्या ऐसा लगता है कि ईडीपी ईडीटी से ज़्यादा अच्छा है? लेकिन नहीं, ईडीटी बेस्ट है, मुझे कॉम्प्लीमेंट सबसे ज़्यादा ईडीटी से ईडीटी को मिले। ओके, इट्स गुड। BR 540 सुपरली ओवररेटेड। सुपरली। लेमेल एलेक्सा वेरी गुड। ओके, इमेजिनेशन वन ऑफ माय फेवरेट। खामरा ओवररेटेड। सो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री के एक ऐसे लेगेसी क्रिएटर को लेके आया हूँ जो आपको परफ्यूम इंडस्ट्री फ्रॉम अ ब्रांड पर्सपेक्टिव एंड परफ्यूम इंडस्ट्री फ्रॉम अ फ्रेग्रेंस इन्फ्लुएंसर और रिव्यूअर पर्सपेक्टिव के ऐसे इंसाइट्स आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे जो शायद आपने कभी भी एज अ व्यूअर या एज अ ऑडियंस या तो इस बारे में नहीं सोचा होगा या शायद कुछ ऐसे सवाल आपके माइंड में आते होंगे लेकिन जवाब कभी नहीं मिला होगा। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, जहां पे आज की डेट में इस चीज को आइडेंटिफाई करना कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, इस चीज़ की स्मार्टनेस डेवलप करने के लिए, एक स्मार्ट बायर बनने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो तारिक भाई, अभी रिसेंटली मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने आपकी एक रील देखी थी। उस रील में आपने स्टार्टिंग में पता है क्या बोला था कि ये चीज़ शायद आपको कोई और इन्फ्लुएंसर ना बताए क्योंकि उन्हें शायद डर है इस चीज़ का कि उनको मिडिल ईस्टर्न ब्रांड या दुबई की टिकट आए या ना आए। और फिर आपने एक और ज़्यादा बजट इंडियन क्लोन्स बता दिए थे, वो परफ्यूम्स के, मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स के। इस साइड पे है द बेस्ट फ्रॉम मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स और आज मैं आपको बताऊंगा इनके बेस्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम इंडियन हाउसेस, क्योंकि इनका जो प्राइसेस है वो दिन ब दिन इंक्रीज होते जा रहे हैं। और इस टाइप ऑफ वीडियो सिर्फ मेरे चैनल पे आपको मिलेगा, तो लाइक और फॉलो कर दीजिएगा क्योंकि कोई नहीं चाहता कि भाई इनका स्पॉन्सरशिप वो लूज कर दे। तो सबसे पहले मुझे आप ये चीज़ बताइए, क्या आपको इस चीज़ का डर नहीं है कि आपको दुबई का टिकट नहीं आएगा या आपको टिकट नहीं भेजा जाएगा? देखिए, मैंने जब रिव्यू स्टार्टिंग किया था तब ऑलमोस्ट लाइक अभी 7 to 8 ईयर्स हो जाएगा। एंड उस टाइम मैंने ये नहीं सोचा था कि स्पॉन्सरशिप क्या मुझे मिलेगा या नहीं। ऑलमोस्ट स्पॉन्सरशिप था ही नहीं उस टाइम पे। ये जो पेड रिव्यूज़ क्या होते थे वो एक्चुअली में हमें मालूम ही नहीं था। एंड आज के तारीख पे चलो ये सब चल रहा है, लाइक स्पॉन्सर्ड रिव्यू या फिर जो ब्रांड कोलैबोरेशन होता है वो मैं भी करता हूँ, अभी मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन वही है ना, मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मेरा ऑडियंस जो है, इतने सालों से मेरा साथ दिया है जिन्होंने, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं हमेशा प्रेफरेंस जो है उनके तरफ ही देता हूँ। एंड उनके लिए जो परफ्यूम्स अच्छे होंगे मैं हमेशा उनके साथ रहूँगा। ऐसा नहीं है कि मिडिल ईस्टर्न के अगेंस्ट में मेरा कुछ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो परफ्यूम्स वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं, मिडिल ईस्टर्न हो या फिर इंडियन परफ्यूम्स हो, उनको मैं प्रमोट करता हूँ। एक्चुअली मैं उनके बारे में बात करता हूँ ताकि मेरे जो ऑडियंस है उनको लेने में आसानी हो। और बाकी देखिए, मैंने जब इवन दुबई के इवेंट्स में भी मैंने अटेंड किया था, तभी मैं फर्स्ट टाइम जब गया था मैं अपने पैसे से ही गया था। एंड लाइक सेकेंड टाइम मुझे रेहान की तरफ से बुलाया गया जो कि एक मिडिल ईस्टर्न ब्रांड है। तो वही है, सिंपल सी बात है, अगर ब्रांड अच्छा है, अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहा है तो बोलने में कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसे ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हो जो वैल्यू फॉर मनी नहीं है या फिर जिनके प्रोडक्ट्स उतने अच्छे नहीं है, बट ओनली फॉर लाइक यू आर गेटिंग सम रिवार्ड्स फ्रॉम इट, वो मैं अच्छा नहीं मानता हूँ एक्चुअली। एंड मुझे लगता है कि जो जेन्युइन रिव्यूज़ है वो पेड हो या फिर कोलैबोरेशन हो या फिर अनपेड हो, एक इथिक्स जो है वो लेके हमें चलना चाहिए। ओके, तो मुझे आप इसी से मुझे क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि क्या आपने मतलब जैसे किसी स्पेसिफिक ब्रांड के साथ आपने उनका कोई स्पेसिफिक परफ्यूम आपने प्रमोट किया हो, ठीक है, लेकिन आपको बाद में
मान लेते हैं रिग्रेट फील हो रहा हो कि मैंने ये क्या कर दिया, क्योंकि कस्टमर ऑडियंस तो खरीदने के बाद आपके डील में आएगी। बिल्कुल एक्चुअली मैं तो मैसेज इंटरनल मैसेज जो है वो दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरा जब भी मुझे कोई ब्रांड रीच आउट करता है तो मैं उनको ये नहीं बोलता हूँ कि ओके आई विल बी कोलैबोरेटिंग विद यू। मेरा फर्स्ट चीज़ रहता है कि भाई ओके यू सेंड दी प्रोडक्ट्स, अगर वो मुझे प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं इसके बाद अब मैं कोलैबोरेशन जो है उसका आगे बात करूँगा, बट फर्स्ट आई विल ट्राई द प्रोडक्ट्स। अगर मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे लगता है कि भाई मेरे ऑडियंस जो है उनको अच्छे लगेंगे, तभी जाके जो कोलैबोरेशन है वो मैं आगे लेके जाता हूँ। ओके तो मतलब जैसे ही इन जनरल, मतलब मैं नंबर भी क्या बोलूँ, बट आपको मतलब आपने ऑलमोस्ट कितने ब्रांड्स के साथ आपने या तो उन्हें स्ट्रेट अवे नो बोला हो, या आपके पास उनके प्रोडक्ट आ गए हो और आपने उनके अगर मान लेते हैं स्क्रिप्ट से मना कर दिया हो, तो आपने ऐसे मतलब कितने ही कैंसिल हुए होंगे? अभी रिसेंटली एक वो है काफ़ी मतलब पॉपुलर इंडियन ब्रांड है, तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट एक छोटा सा प्रोवाइड किया था कि भाई वो इंक्लूड करने के लिए। तो मेरा ये रहता है कि मैं जब इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे जो एक फीलिंग होता है, मुझे जो महसूस होता है, मैं वही रिव्यू में देना पसंद करता हूँ, एंड इसीलिए स्क्रिप्टेड रिव्यू से मतलब दूर रहता हूँ। तो डायरेक्टली उनको ना बोल दिया था, तो काफ़ी बार हुआ है ऐसे, एंड काफ़ी टाइम ब्रांड्स भी काफ़ी हद तक पुल बैक करती है उस वजह से। ओके तो वो तो कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे आप बताइए कि क्या आपके साथ कभी ऐसा भी हुआ है कि मान लेते हैं कि आपने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिव्यू किया, अब आपको ब्रांड की तरफ से ईमेल आ रहा है या उनकी तरफ से आपको कांटेक्ट किया जा रहा है कि इस रिव्यू को डिलीट करिए, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, बट एक टाइम वाइल्डस्टोन के साथ हुआ था। मैं क्या करता हूँ, डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहता है कि अभी भी वाइल्डस्टोन का कुछ लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, तो ऑलमोस्ट सभी वीडियोस पे मेरे कमेंट आ रहे हैं कि मैं उनका रिव्यू करूँ। तो मैं क्या करता हूँ, रिलीज़ होने के बाद ही मैं उनको ऑर्डर कर देता हूँ। अभी बियर्डो के भी परफ्यूम्स रिलीज़ हुए हैं, उनको ऑलरेडी मैंने ऑर्डर कर लिया है। फोक के रिव्यू जो है वो मैंने मेरे ही चैनल पे ऑलमोस्ट सभी रिव्यूज़ आपको मिलेगा, वो भी मैंने खुद ऑर्डर किए हैं रिलीज़ के बाद, एंड कोई भी वहाँ पे ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं था। सभी परफ्यूम्स मैंने खुद लिए हैं, उनको टेस्ट किए हैं, इसके बाद रिव्यू किया है। तो वाइल्डस्टोन का मैं बोल रहा था कि एक बार ये हुआ है कि मैंने रिव्यू कर लिया था, एंड एक परफ्यूम मुझे अच्छा नहीं लगा था। उसके बारे में मैंने वही बोला कि ये परफ्यूम उतना ज़्यादा मुझे खास अच्छा नहीं लगा। तो ब्रांड की तरफ से मुझे फिर वो आया था, कोलैबोरेशन आया था कि भाई आप इन परफ्यूम्स का रिव्यू करो। तो मैंने डायरेक्टली उनको बोला था कि भाई ये परफ्यूम है, इनके बारे में तो मैंने ऑलरेडी रिव्यू में भी बोला है, तो इसका मैं अलग से रिव्यू नहीं कर पाऊँगा। बाकी ये मुझे अच्छा लगा है, इसके बारे में मैं रिव्यू कर सकता हूँ। ओके लेकिन मैंने जेन्युइनली आपकी वीडियोस में एक फॉर्मेट देखा है तारिक भाई कि आप क्या करते हो। देखिए अभी मैं और भी काफ़ी सारे मतलब मेरे से क्लोज हैं कुछ आपके फ्रेग्रेंस कम्युनिटी में, लेकिन मैंने जेन्युइनली देखा है कि जैसे मान लेते हैं कि किसी ब्रांड का पैटर्न है कि वो पेड प्रमोशंस कराते हैं, उनका जब भी कोई लॉन्च होगा तो वो पेड प्रमोशन आएगी ही। लेकिन मैंने आपके वीडियोज़ में एक पैटर्न देखा है कि जनरली क्या होता है, कोई भी परफ्यूम लॉन्च होता है और वो आपके पास आ जाता है। मैंने देखा है कि आप उस कोलैबोरेशन आपको आ सकता है, लेकिन फिर भी आप उस ब्रीफ का वेट नहीं करते हो या आप इस चीज़ का वेट नहीं करते हो कि ब्रांड आपको रीच आउट करे। तो ऐसा लगता है कि आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे ही बैठे हो भाई। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहता है। अभी जैसे मैंने कहा वाइल्डस्टोन का 4 परफ्यूम्स लॉन्च हुए हैं। आप कमेंट में देखोगे, हर वीडियो के कमेंट में आपको 3-4 कमेंट मिल जाएगा कि भाई तारिक भाई हम लोग वेट कर रहे हैं इसका रिव्यू के लिए। तो इसीलिए मैं जब भी इवन मैं बोलता हूँ आप लोग सजेस्ट करो कौन सा परफ्यूम न्यू रिलीज़ हुआ है, तो मैं उस हिसाब से मैं ऑर्डर कर देता हूँ। तो वही है। एंड बाद में अगर कोलैबोरेशन आते हैं, अगर मुझे वो परफ्यूम अच्छे लगते हैं तो अच्छी बात है कि भाई एक परफ्यूम मुझे अच्छा लगा है, उसका कोलैबोरेशन आया है, चलो ये करूँगा। एंड ये भी डिसाइड होने में अच्छा लगता है कि मुझे इजी होता है कि भाई ये परफ्यूम मुझे अच्छा नहीं लगा है, इसका कोलैबोरेशन अगर आता है तो वो डायरेक्टली मैं ना कर सकता हूँ। तो ओवरऑल में मुझे आप एक चीज़ बताइए कि आपका जेन्युइनली, चलिए ठीक है, मैं एकदम बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एक परफ्यूम को प्रमोशन करने लायक कब समझते हैं, ठीक है, और आपका मतलब पेड प्रमोशंस की तरफ,
ठीक है, मैं सिर्फ ये नहीं चाहता हूँ कि मतलब आप अपनी तरफ से तो बोलिए ही, लेकिन आपके जो कांटेक्ट में हैं तो इन जो हम लोग इन्फ्लुएंसर्स बोले या रिव्यूअर्स बोले, तो इनके जो तरफ है आप पहले एक तो अपना ही एजेंडा बता दीजिए कि आपका क्या एक ओवरऑल, जैसे बोलते हैं ना कि मैं ये करना चाहता हूँ, आप अपनी ऑडियंस को क्या देना चाहते हैं और आप किस तरह से उस पेड प्रमोशन को भी अगर मान लेते हैं कभी आता है तो आप किस तरह से ही उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं, मुझे आप थोड़ा बताइए। मैंने पहले भी आपको बता दिया था, मेरा जो फर्स्ट रूल रहता है कि भाई मैं प्रोडक्ट्स को ट्राई करूँगा। और आपने भी मुझे कहा कि भाई कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका होता हूँ, बिकॉज मैं ऑलरेडी ऑर्डर कर देता हूँ अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में, तो ऐसे में तो डिसाइड करने में आसानी हो जाता है। और जो प्रोडक्ट्स मेरे पास नहीं होते हैं वो मैं पहले ट्राई करता हूँ, इसके बाद ही कोलैबोरेशन के लिए आगे जाता हूँ। तो फर्स्ट इज़ क्वालिटी, ऑब्वियसली क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, एंड लॉन्जेविटी जो है वो डिसेंट होना चाहिए, प्राइस के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, वही है। अगर ऐसा नहीं है कि भाई जो 500 रुपीज़ के परफ्यूम से लॉन्जेविटी 8 घंटे का एक्सपेक्ट करो, ऐसा नहीं है। बट 500 वाले जो परफ्यूम्स होते हैं उस हिसाब से जो लॉन्जेविटी प्रोवाइड करते हैं वो होना चाहिए उस परफ्यूम में, एंड वो क्वालिटी जो है वो होना चाहिए एक परफ्यूम में। ओके, तो मुझे आप एक चीज़ बताइए कि मतलब आपका फर्स्ट फ्रेग्रेंस, या मैं आपको बोलूँ कि ओवरऑल आपकी ये चीज़ पैशन में कैसे कन्वर्ट हुई? आपके पास मैं बोलूँ तो सारी ही, अभी आपने 1 लीटर क्रीड एवेंटस लिया है, ठीक है तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये चीज़ ग्रो कैसे हुई, पहले आपका कलेक्शन कैसे आपने, व्हाट मेड यू ऐसा? एक्चुअली स्कूल टाइम से ही मैं जो हमारे यहाँ पे परफ्यूम्स मिलते थे 100-200 के, पर्पल भी मैं यूज़ करता था, एंड तब से ही मेरा परफ्यूम का एक वो था, लगाव था उसको लेकर। एंड आप लोग जानते ही होंगे जो असम है ओद कैपिटल भी कहा जाता है, तो ओद का हमारा काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है हाउस होल्ड में। तो इसके बाद धीरे धीरे करके मेरा जो फ्रेंच परफ्यूम से हम लोगों ने यूट्यूब में रिव्यू देखना स्टार्ट किया, तो फ्रेंच परफ्यूम्स की तरफ मेरा वो गया, हाँ, इंटरेस्ट जो है वो गया। एंड उस टाइम पे हमारे यहाँ पे उतना ज़्यादा सुपर स्टॉप वगैरह ये सब नहीं था। मैं एक्चुअली अराउंड 300 किलोमीटर्स में ट्रैवल करके जाता था गुवाहाटी, मेरे यहाँ से। हम लोग मतलब बिल्कुल ही एक नेटिव विलेज आप बोल सकते हो, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पे प्रॉपर शॉपर स्टॉप तो छोड़िए, मतलब प्रॉपर शॉपिंग मॉल भी उतना नहीं था, अभी चलो 1-2 आए हुए हैं। एंड वहाँ से मैं 300 किलोमीटर्स कवर करता था, कवर करके जो परफ्यूम्स है वो मैं ट्राई आउट करता था जाके। तो धीरे धीरे करके मतलब वो वही है, जो अच्छा लगता था वो मैं पैसा थोड़ा एडजस्ट करके उसको मैं कलेक्ट करता था। एंड धीरे धीरे मैंने रिव्यू भी करना का स्टार्ट कर दिया। लाइक इंडिया में उतने ज़्यादा रिव्यूअर्स भी नहीं थे, एक हमारे निखिल सर थे परफ्यूम गुरु, वो थे, एंड उनको मैं काफ़ी देखता भी था। एंड बाकी तो जो वेस्टर्न लाइक जेरेमी फ्रेग्रेंस ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया है अपना जो चैनल है वो स्टार्ट करने में। ओके, बट ये आप समझ लीजिए कि आपके पास मतलब इस समय कलेक्शन में कितनी अप्रॉक्स बॉटल्स होंगी? वो मैंने एक्चुअली गिनना छोड़ दिया है। अच्छा। मतलब कितने नंबर्स होंगे वो मैंने एक्चुअली काउंट नहीं करता हूँ अभी। ओके, तो मतलब मुझे ये बताइए कि ये एक्चुअल में तो चलिए, ये आपने अपनी कुछ फर्स्ट परचेजेस बता दी, बट ठीक है, मैं ये भी समझ रहा हूँ कि आप इतने 4-4 घंटे ट्रैवल करके लेके आते थे, बट ये एक्चुअल में इतना गहरा पैशन आपका कैसे डेवलप हुआ कि आप हज़ारों बोतलें आज लेके बैठे हैं? हाँ, वो तो वही है, जैसे कि शौक होता है ना, बोलते हैं ना कि शौक बड़ी चीज़ होती है। Yes. तो उसी का ही पैशन है, तो भाई पीछे भागना ही पड़ेगा। धीरे धीरे करके एक लिया मैंने, चलो ये वाला लास्ट है और नहीं लूँगा, इसके बाद दूसरा, वही तीसरा करके वही हुआ। अभी एक्चुअली मैं जितने भी मोस्ट पॉपुलर परफ्यूम्स है वही उनका ही कलेक्शन है। एंड बाकी तो मतलब आप जैसे कि वाइल्ड स्टोन, फिर हमारे इंडियन जो परफ्यूम्स है वो भी काफ़ी आजकल मैं वो कलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा हुआ है। एंड बाकी हमारे इंडियन हाउसेस भी अभी अच्छा काम कर रही है, तो इसीलिए उनका भी काफ़ी कलेक्शन है। इनफैक्ट मैं जो रेगुलर जिम या फिर वगैरह जो जैसे कि मॉर्निंग वॉक में अगर जाता हूँ तो वही जो हमारे इंडियन परफ्यूम से वही फ्रेश परफ्यूम से वही यूज़ करता हूँ। मुझे एक चीज़ बताइए कि आपने बोला कि आपको बचपन से ही परफ्यूम्स का इतना शौक था,
लेकिन अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो जेन्युइनली बहुत सारे, जो अगर कोई हमें रिव्यूअर देख रहा है या कोई इन्फ्लुएंसर भी देख रहा है, तो मुझे अब आप जेन्युइनली एक चीज़ बताइएगा कि आपने फर्स्ट टाइम कैमरा उठाया होगा, हाँ। ठीक है, बट आप मुझे ये बताइए कि आपने फर्स्ट टाइम कैमरा क्यों उठाया था, ठीक है, एंड ऑल्सो आई जेन्युइनली वॉन्ट टू नो कि कैमरा के पहले आपका परफ्यूम को देखने का नज़रिया और परफ्यूम से आपका किस तरह का प्यार था, और कैमरे पे आने के बाद वो विथ टाइम कैसा रिलेशनशिप रहा, ये मैं जेन्युइनली आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ, एक चीज़ है, ये है कि कैमरा मैंने उठाया क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंडिया में उतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर नहीं थे, एक परफ्यूम गुरु ही थे, और इसी वजह से मुझे लगा था कि भाई ये कैटेगरी के परफ्यूम्स जो है ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। एंड सो मैंने अपना परफ्यूम जो रिव्यू का जर्नी है वो स्टार्ट किया। एंड स्टार्ट करने के बाद तो मतलब एक्चुअली में लोगों का जो एक कमेंट सेक्शन रहता है ना, तो उससे क्या होता है कि आप जैसे कि एक परफ्यूम लेने वाले थे, ये बंदे ने ये सजेस्ट किया, दूसरे बंदे ने ये सजेस्ट किया, ये वाला अच्छा है, आपका मतलब खर्चा जो है वो पूरा मतलब डबल ट्रिपल मतलब 10x बढ़ गया था। तो और उस टाइम पे कोलैबोरेशन वगैरह ये भी नहीं था कि भाई ब्रांड की तरफ से मिल जाएगा, ये वो नहीं था। तो मुझे मेरा मतलब पॉकेट मनी जितना भी था परफ्यूम्स में ही जा रहे थे उस वक्त। ओके लेकिन आप मुझे स्पेसिफिकली ये बताइए कि अगर मान लेते हैं कि एक मेरे पास परफ्यूम की बॉटल है, अगर आप एक रिव्यूअर नहीं होते तो पहले आप उसको कैसे देखते थे एंड आज की डेट में आप उसे कैसे देखते हैं, मुझे ये जानना है आपसे स्पेसिफिकली। पहले तो मेरा ये था कि पर्सनली मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं वो फ्रेगरेंस, हाँ, तो अभी रिव्यू जब करता हूँ तो मुझे ये भी सोचना पड़ता है कि भाई दूसरे बंदे को ये अच्छा लगेगा नहीं कि नहीं, एंड दूसरे लोग ये खरीदते हैं तो उसको मतलब प्रॉपर लॉन्ग लास्टिंग या फिर प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी मिलेगा कि नहीं, ये एक सोचना पड़ता है लेने से पहले या फिर रिव्यू करने से पहले। ओके एक सवाल ऐसे ही मेरे माइंड में आया कि मतलब ऐसे कुछ मुझे 2-3 परफ्यूम्स बताइए जो आपको बहुत अच्छे लगे लेकिन आप अपनी ऑडियंस को सजेस्ट नहीं कर पाते हैं, आपको होल्ड ऑन करना अब आप बिल्कुल जैसे कि पोलराइजिंग जो परफ्यूम्स होते हैं, मुझे पर्सनली जो एनिमेलिक परफ्यूम्स होते हैं या फिर साइपर या फिर शिप्रे जो भी बोलते हैं, उस जनर का जो परफ्यूम है वो अच्छे लगते हैं। एंड ये उतने ज़्यादा मास प्लीजिंग नहीं होते हैं, काफ़ी लोगों को मतलब बुरा भी लगता है लगाएंगे तो वो परफ्यूम सजेस्ट नहीं कर सकते वो ये नहीं। मैं वही देख रहा हूँ कि भाई मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ तो मैं अभी भी ऊद से बहुत अच्छी से इंट्रोड्यूस नहीं हुआ हूँ, ठीक है, लेकिन आपकी शुरुआत ही आपने बोला कि ऊद से हुई है भाई, या दिस इज अ बिग थिंग। फिर भी तारिक भाई आप मुझे 2-3 ऐसे परफ्यूम्स बताइए जो आपको जेन्युइनली बहुत पसंद है लेकिन आप फिर भी उसको रिकमेंड नहीं कर पाते क्योंकि आपने रिकमेंड कर दिया तो भाई फिर। हाँ, काफ़ी सारे परफ्यूम्स हैं जैसे कि रोजा का द अगलेफ है, या फिर आपका स्पिरिट ऑफ दुबई का बाज है, या जैसे कि खल्लब है, उस टाइप ऑफ परफ्यूम्स जो है वो उतने ज़्यादा मास प्लीजिंग नहीं होते, इसीलिए सबको रिकमेंड नहीं कर सकते। काफ़ी डार्क इंटेंस एनिमलिक साइड चले जाते हैं, राइट। ओके मुझे आप इन जनरली, मैं इस पे देखिए हर एक का अपना ओपिनियन होता है, लेकिन मैं पहले आपका जानना चाहता हूँ कि जब बात आती है एक परफ्यूम लवर की, ठीक है, तो आफ्टर यू स्पेंडिंग लैक्स ऑन परफ्यूम्स, ठीक है, आपका मतलब क्या मैसेज रहेगा कि मतलब कोई है जो अभी धीरे धीरे हम बोलते हैं कलेक्टर बन रहा है। पहला मैसेज ये रहेगा कि भाई 100 ml मत खरीदो, जितना हो सके मतलब छोटा जो बॉटल्स होते हैं, इवेंट जो जैसे कि डिकेंड्स हो गया या फिर मिनिएचर्स परफ्यूम जो हो गया वो खरीदेंगे तो बेटर रहेगा। क्योंकि मैं भी क्या करता हूँ, जैसे भी कोई परफ्यूम लेता हूँ तो उसका जैसे कि अप टू 5 to 10 ml इस्तेमाल करने के बाद वो थोड़ा सा मतलब कि भाई कुछ नया ट्राई करेंगे ऐसा हो जाता है। तो ये चीज़ है कि भाई 100 ml का बॉटल लेते हो तो मतलब वो शेल्फ में ही आपका पड़ा रहेगा, इससे बेटर है कि भाई वो पैसा आप दूसरे परफ्यूम्स ट्राई करने में इन्वेस्ट करो। तो आप इस शौक को प्रमोट करते हो या लोगों को बोलोगे कि मिनिमल रहो? वैसे तो अगर आपका जैसे कि शौक है एंड वो डिपेंड करता है कि भाई आप
पैशन के लिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो या फिर वो नेसेसिटी के वाइज आप इस्तेमाल कर रहे हो। अगर नेसेसिटी है तो 5 to 6 परफ्यूम्स इज़ एनफ। हाँ, कि भाई एवरीडे चलो इस ओकेशन पे ये लगा लिया, समर पे ये लगा लिया, विंटर पे ये लगा लिया, डेट पे ये लगा लिया, 5 से एनफ है। एंड अगर आप पैशन आप फॉलो कर रहे हो परफ्यूम्स को लेकर, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉरवर्ड एंड ट्राई आउट ऑल द परफ्यूम्स। ओके, लेकिन तारिक भाई एक चीज़ आप मुझे बताइएगा, आप इस चीज़ से एग्री करते हैं या नहीं, और इस पर आपका ओपिनियन क्या है। आज की डेट में जो मिडिल ईस्टर्न ब्रांड एक टाइम पे आपको 10,000 की चीज़ 1,000-1,500 में दे देता था, एंड आप भी जानते हैं कि आज की डेट में मिडिल ईस्टर्न ब्रांड्स ऑलमोस्ट डिज़ाइनर्स को टच कर जाते हैं, इस पे आपका क्या टेक है, मैं जानना चाहूँगा। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट था मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स का, वो क्लोन्स के ऊपर या फिर ऑल्टरनेटिव परफ्यूम्स के ऊपर इन्होंने मार्केट में एंटर किया है। एंड बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास क्लब द न्यू इंटर्समैन है आर्माफ का, वो जब मैंने ख़रीदा था अराउंड 1400 उसका प्राइस था। आज के डेट में शायद 5000 टच कर चुका है। एंड ऐसे काफ़ी सारे परफ्यूम्स है। तो ये मतलब आज के डेट में ये एंटर तो किए क्लोन्स एज एन ऑल्टरनेटिव्स या फिर फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू फॉर मनी परफ्यूम्स, बट आज के डेट में ये देख रहा हूँ कि वो हट के, ये जो कॉन्सेप्ट है इससे हट के मतलब काम कर रहे हैं। दे आर लाइक एक्टिंग लाइक दे आर मेकिंग समथिंग न्यू एंड समथिंग बिग। तो ऐसे में लगता है कि भाई जो होल कॉन्सेप्ट है ये जो क्लोन परफ्यूम्स का, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। एंड वी शुड मूव फॉरवर्ड्स टू न्यू ऑल्टरनेटिव्स, जैसे कि हमारे इंडियन हाउसेस आ रहे हैं। एंड वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं आज के दिन में। तो तारिक भाई मतलब ओवरऑल में मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है, मैं आपको जेन्युइनली बोलूँगा एक चीज़ कि मुझे इस पे आपका टेक चाहिए। पहले तो आप मुझे बताइए कि क्लोन ब्रांड्स के ऊपर आपका, या जो परफ्यूम क्लोन्स होते हैं उसके ऊपर आपका क्या लेना देना है। बिकॉज मुझे एक चीज़ मैंने रिसेंटली डिस्कवर करनी स्टार्ट की है कि कई सारे नीश ब्रांड्स भी आपस में एक दूसरे में कॉपी पेस्टिंग कर रहे हैं, जिसका जो चल रहा है वो। तो बिल्कुल, एवेंटस फेमस हो गया है हर ब्रांड का। हाँ, आप निशाने पकड़ो, टिजियाना पकड़ो, सबका आपका एवेंटस का हर एक वर्जन जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। तो वो चलता रहेगा, क्योंकि जो परफ्यूम्स है उसका कोई ट्रेडमार्क या फिर कॉपीराइट नहीं है, तो वो अपने हिसाब से वो कर सकता, काम कर सकता है। एंड उससे मुझे कोई वो नहीं है, एतराज़ नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर ग्रुप का या फिर हर मतलब लेवल का आदमी जो है वो कहीं ना कहीं उसको एक बार ट्राई करना चाहिए। तो जो क्लोन परफ्यूम्स है वो जो बजट हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको एक आइडिया देने में मदद करता है कि भाई जो नीश परफ्यूम है या जो डिज़ाइनर परफ्यूम है वो कैसे स्मेल करता है। क्योंकि हर कोई, जैसे मैं जैसे जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरे वहाँ पे ऐसा कोई स्टोर नहीं है जहाँ पे क्रीड अवेलेबल हो, शैनल अवेलेबल हो, तो मुझे एक आइडिया मिल जाता है। जैसे कि मैंने इनका कोई ऑल्टरनेटिव मैंने ट्राई किया है, तो उससे एक आइडिया लग जाएगा कि भाई ओरिजिनल जो परफ्यूम है वो कैसा मतलब स्मेल करेगा। हाँ, इससे क्या होता है कि भाई जो डिज़ाइनर परफ्यूम्स होते हैं एंड जो नीश परफ्यूम्स होते हैं, अगर हमें इतना ज़्यादा अच्छा लग जाए, हम कोशिश करते हैं कि भाई वो डिज़ाइनर परफ्यूम हम खरीदें, वो नीश परफ्यूम हम खरीदें। ओके, एक इस पे मैं बस एज अ ब्रांड में एक छोटा सा इनपुट देना चाहूँगा कि हमने एक फ्रेग्रेंस था, वो काफ़ी एक नया था, मतलब वो मार्केट में, वो किसी का डायरेक्ट क्लोन नहीं है, वो 2-3 डीएनए आपको पता है याद दिला देता है। हमारा जो एक रीबॉर्न है, अच्छा। जिसमें आपने बोला था कि मुझे मस्क रिजाली की स्मेल आ रही हाँ, है, बिल्कुल। ठीक है, कई सारे लोगों को वो सिल्वर माउंटेन वाला ग्रीन टी का नोट मिल जाता है उसमें। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, जब तक एज अ ब्रांड मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि जब तक कोई चीज़ बहुत ओरिजिनल नहीं होती तब तक उसका या तो आपके पास इतना पैसा हो कि आप उसकी हाइप क्रिएट कर पाओ। तो मतलब मैंने ये चीज़ देखी है कि इंडस्ट्री में आधे लोग ये चीज़ बोलते हैं कि ओरिजिनल लेके आओ, बट इवेंचुअली या तो आपको ट्वीकिंग्स करनी पड़ती हैं या आप जितना क्लोज जा सकते हो उतना बेटर है। बिकॉज ओरिजिनल पे इतना जल्दी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है आपको उस परफ्यूम पे रिस्पॉन्स आने में। हाँ, तो एक पोर्शन ऑडियंस है, वो चाहते हैं कि भाई कुछ नया हमें चाहिए, वही CPT जो क्लोन्स है वो हम लोग ट्राई नहीं करेंगे। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस है उनको चाहिए कि भाई हमें बजट में एक्सपेंसिव स्मेल करना है,
तो वही डिमांड जो है वो उस तरफ है। तो ये जो लोग हैं जिनको नया परफ्यूम चाहिए होता है वो माइनॉरिटी में आते हैं, एंड मेजोरिटी जो लोग हैं उनको चाहिए होता है कि भाई हमें पूरा एकदम डिज़ाइनर लेवल का, हमें पूरा लग्जरी लेवल का खुशबू चाहिए कि भाई हम बजट में वो एंजॉय कर पाए। इसीलिए मैक्सिमम आप देखोगे जितने भी ब्रांड्स थे वो लोग वही कोशिश करते हैं कि भाई अच्छे से अच्छे जो परफ्यूम्स होते हैं उनका ऑल्टरनेटिव जो है वो ला के देते हैं, एंड वही चल रहा है। या क्योंकि मतलब देखिए कितने सारे ब्रांड्स हैं। चलिए हाँ, मैं बताता हूँ कि कई सारे हमारे पास ऐसे अच्छे, मैं तो सारे ही मतलब मुझे ऑलमोस्ट पसंद है। तो मतलब लोग बोलते हैं कि कुछ नया लेके आओ इंडियन इंडस्ट्री, कुछ नया लेके आओ इंडियन इंडस्ट्री, बट चलिए हमारे पास फंड्स के इशू रहता है। लेकिन जो हैविली फंडेड ब्रांड्स भी हैं ना, जो काफ़ी मास में काम कर पा रहे हैं, वो भी जल्दी नए परफ्यूम्स में इसीलिए इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पे जो जनता है उसका खुद ही का इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आता है। हाँ वो तो है। देखिए हम लोगों का जो, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बॉलीवुड सॉन्ग्स जो होते हैं वो क्या हुआ है आजकल, मतलब लिरिक्स या फिर जो एक सुर होता है ना वो इतना मतलब यूज़ हो चुका होता है कि भाई नया एक गाना कंपोज करने में या फिर एक अच्छा हिट लाने में काफ़ी दिक्कत होता है। तो क्या होता है कि भाई रिमिक्स जो गाने होते हैं या फिर जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा स्लोमो वर्जन्स या फिर काफ़ी सारे वर्जन्स आते हैं, वो लोग ज़्यादा एंजॉय करते हैं। पुराने गाने का आपका रिमिक्स हो गया तो वो ज़्यादा लोग एंजॉय कर रहे हैं आजकल। तो फिर तारिक भाई इसी में आप मुझे एक चीज़ बताइए कि पर्सनली आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो फ्रेग्रेंस एज अ कंप्लीट इंडस्ट्री, चाहे उसमें कुछ रिव्यूअर्स इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, चाहे ब्रांड्स आ रहे हैं, अलग अलग टाइप के ब्रांड्स आ रहे हैं, व्हाट इज़ वन थिंग दैट यू मतलब वुड लाइक टू चेंज और यू डोंट लाइक? कोई एक स्पेसिफिक चीज़, जैसे मान लेते हैं कि आप चेंज करना चाहेंगे। तो एक चीज़ मैं ब्रांड्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए आप लोग जो कैंपेन्स करते हैं, जो कोलाबोरेशंस करते हैं, वो मैं काफ़ी बार मैं देखता हूँ, इवन मैंने भी थोड़ा बहुत किया है, जो स्क्रिप्टेड रिव्यूज़ होते हैं वो ना करें। तो उससे मतलब एक जो जेन्युइन रिस्पॉन्स है या फिर जो जेन्युइन रिव्यू है वो नहीं जाता है लोगों तक। तो ऐसा लगता है कि भाई एड्स चल रहा है, जो पुराने टीवीज़ में एड चलता है उस टाइप ऑफ एड्स जो है वो चल रहे हैं। जेन्युइन जो रिव्यूज़ होते हैं या फिर जेन्युइन जो रिएक्शंस होते हैं वो बेटर रहेंगे मुझे लगता है। ठीक है, अभी ना तारिक भाई 2 मिनट के लिए हम लोग वापस आ गए। मुझे याद आ रहा है मैंने आपसे पूछा था कि आपका फर्स्ट परफ्यूम कौन सा था, तो शायद आपने बोला था कि वो जनरल 100-200 वाले। हाँ। लेकिन आप उन इनिशियल जर्नी में ही आप मुझे बता दीजिए कि आपका फर्स्ट ऐसा कौन सा फ्रेग्रेंस था जिससे आपको प्यार हो गया था। जैसे मैं अगर आपको अपना ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा फर्स्ट फ्रेग्रेंस में मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है ना ये लकोस्टे ब्लॉन्ग 1212 से इंस्पायर्ड है और इसने मुझे परफ्यूम से प्यार कराया है। इस फ्रेग्रेंस ने, आपने ट्राई किया वैसे ही वाला? हाँ। मैं क्यों करता हूँ, अरे यार मतलब ये तारिक भाई मेरा मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मैं पता नहीं, मुझे कुछ है इस परफ्यूम से, पता नहीं क्यों। ट्यूबरोज है इसमें, ये लांगी है, ये लांगी लांगी है, बट पता नहीं। हाँ, तो इसके बाद मुझे बस मैं क्रेजी हो गया था मतलब मैं परफ्यूम के लिए, मतलब और ये भी मेरे पास इसका मेरा एक बहुत रिच फ्रेंड हुआ करता था, वो ओरिजिनल लगाता था लेकिन वो बॉटल कभी नहीं दिखाता था। अच्छा, मेरे कौन सा परफ्यूम है? हाँ ठीक है, लेकिन मेरा एक दोस्त था, उसके घर पे ना एक बॉटल रखी थी जो लकोस्टे की बॉटल की तरह दिखती थी, टाइगर वाइट लिखा हुआ था उसके ऊपर, 400 रुपये का EDT। बस वो एक ऐसा परफ्यूम था जिससे एवरीथिंग चेंज फॉर मी। तो अभी भी देखिए मैं किस एक्साइटमेंट के साथ आपसे जिस तरह से बात कर रहा हूँ उसकी, मैं चाहता हूँ आपका ऐसा कौन सा परफ्यूम था? तो मेरा मतलब काफ़ी देर में जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था या फिर मैंने एक्चुअली परफ्यूमरी को समझा था वो है हमारे जो इंडियन ट्रेडिशनल परफ्यूम्स। उनको मैंने जब ट्राई करना स्टार्ट किया, जैसे सैंडलवुड हो गया, सैंडलवुड बेस्ड जो आपका जो इतर्स होते हैं जैसे कन्नौज में बनते हैं वो मैक्सिमम जो है वो सैंडलवुड बेस्ड होते हैं। एंड वो ट्राई करने के बाद जो डेप्थ मुझे मिला ना, मतलब एक स्माइल मुझे अभी भी सैंडलवुड जब भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, इवन डायरेक्टली मैं अप्लाई करता हूँ लेयरिंग करने के लिए,
तो एक स्माइल मेरे फेस में ऑटोमेटिकली आ जाता है। मुझे इतना ज़्यादा मतलब खुशी होता है कि भाई जो परफ्यूमरी कितना मतलब एक मेंटली मैं बोल सकता हूँ कि भाई एक पर्सन को पूरे तरीके से चेंज कर सकता है। मैं ऐसे ही आउट ऑफ द वे ही जाके पूछ रहा हूँ, क्या आपके फादर सैंडलवुड बहुत यूज़ करते थे या आपके कोई सैंडलवुड से कोई स्पेसिफिक मेमोरी थी जिस वजह से? नहीं, पता नहीं, जो खुशबू है वो मुझे उतना ज़्यादा मतलब समथिंग होता था, मतलब केमिकल रिएक्शन जो बोलते हैं ना वो उसके पीछे का मैं एक्चुअल में न्यूरोलॉजिकल सर्किट बिल्कुल, क्या है बिल्कुल। ना, उसके पीछे डेफिनेटली शायद कोई ऐसी स्टोरी होगी जो खुद ज़्यादा ही हो सकता है बचपन से रिलेटेड हो, मे भी हो सकता है, लेकिन मुझे उतना ज़्यादा याद नहीं आ रहा है। बस मुझे मतलब खुशी होती है लगाने के बाद, वो जो स्मेल जब मैं एंजॉय करता हूँ उसको। ओके। मुझे ऐसे ये बताइए कि एक कोई ऐसा परफ्यूम बताइए, एक आधा अपने परफ्यूम से रिलेटेड कोई ऐसा किस्सा बताइए जो आपने परफ्यूम मंगवाने के लिए बहुत मेहनत कर दी हो। मतलब आप समझ रहे हैं कि फ़ोन कर डाले, इधर से मंगवा लिया, इधर से उधर ट्रैवल होके आ रहा है। मुझे ऐसा कुछ आपका एक क्रेजी वाला आपने कोई परफ्यूम मंगवाया हो, ऐसा कुछ स्टोरी बताइए। हाँ, एक परफ्यूम है निशाने का मुनेगो। तो वो मैंने ट्राई किया था एंड ट्राई करने के बाद इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि भाई दूसरा बॉर्डर जो है वो मिल ही नहीं रहा था। फिर काफ़ी दिनों के बाद मतलब काफ़ी मैंने लोगों को बोल के रखा था एंड एक बंदे को मिला एंड उसने मुझे भेजा था। अच्छा। हाँ। और इसी के साथ कुछ ऐसे भी परफ्यूम्स होंगे आई एम श्योर जो आप थोड़ा बहुत रिग्रेट करते होंगे बाय करना। हालांकि आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन मैं महंगी इन्वेस्टमेंट टाइप में आपको पूछना चाहूँगा। हाँ, एक परफ्यूम है मेगामार। तो वो तो इतना ज़्यादा हाइप हुआ था कि बीस्ट मोड है पूरे तरीके से। हाँ, ऑफ कोर्स बीस्ट मोड है, लेकिन उसका जो स्मेल है मुझे मतलब पर्सनली सब्जेक्टिव होता है, काफ़ी लोगों को वो अच्छा लगता है। एंड सॉरी फॉर यू पीपल, मतलब मैं जो अपना रिएक्शन है, ऑनेस्ट रिएक्शन वो बता रहा हूँ। मुझे मतलब केमिस्ट्री लैब वाला जो मैं क्लास 12 में साइंस के वो लैब में जाता था, तो वहाँ पे जो एक खुशबू था या फिर जो सेंट प्रोफाइल था उसका मुझे याद दिलाता है। मैं आपको अभी मैं कैमरे पे तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे जेन्युइनली एक बार मैंने उसका एक क्लोन लगाया था। अच्छा। और ठीक है, वो मेरा दोस्त था इसीलिए उसने मुझे बहुत कैजुअली बोला था, लेकिन उसने उसकी खुशबू को बहुत खराब चीज़ के साथ कंपेयर कर दिया था। मतलब मैं बोल नहीं सकता वो चीज़ें सब। तो या आई गेट इट, मेगामार का थोड़ा सा ये इशू है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई रेयर परफ्यूम है आपके कलेक्शन में जिसको लेके आप बहुत मतलब कि हाँ भाई ये सबके पास नहीं होता, मेरे पास काफ़ी रेयर टाइप कुछ है मतलब ऐसा? हाँ, डिस्कंटिन्यूड काफ़ी है, जैसे जो मुगलर, थेरी मुगलर, उसका काफ़ी एक कलेक्शन है मेरे पास। अरेज लेदोरे का परफ्यूम्स है मेरे पास। एंड देन आर्टिसनल काफ़ी परफ्यूम्स है। दीक्षित एंड जाप का, जैसे हमारे इंडियंस वो है, उनका भी परफ्यूम्स है मेरे पास। तो काफ़ी ऐसे है, डिस्कंटिन्यू आइटम्स काफ़ी है। तो तारिक भाई मुझे आप ये बताइए, आपके टॉप 3 या आपको कितने भी बोलना है, आपके ऐसे रिव्यूअर्स कौन से हैं? मतलब मैं वैसे तो आपको बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, आपके कलीग्स में, बट टॉप 3 आपके लिए कौन है? टॉप 3 रिव्यूअर्स। अच्छा, रिव्यूअर्स तो मैं हमारे इंडियन अगर मैं बोलूँ तो परफ्यूम गुरु निखिल सर, एंड देन जेरेमी फ्रेग्रेंस ने काफ़ी मुझे इंस्पायर किया है। एंड अनदर पर्सन इज़ मैं खुद जो ट्रेडिशनल परफ्यूम से या फिर जो नेचुरल परफ्यूम से उनका मैं काफ़ी शौकीन हूँ, इसलिए मैं अरेज लेदोरे जो है उनका जो इंटरव्यूज़ या फिर जो वीडियोस है वो काफ़ी देखता हूँ। ओके। एक इसी से अभी इसी में हम लोग का जब सीक्वेंस बन ही रहा है, तो मुझे आप बताइए, तो सबसे पहले टॉप 3 नीश ब्रांड्स आपके। एक तो निशाने हो गया आपका, फिर अमवाज एंड स्पिरिट ऑफ दुबई। ओके। टॉप 3 डिज़ाइनर्स तो आजकल तो मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब बिल्कुल ही जेनरिक सा लगता है। बट पहले के दिनों की अगर बात करूँ तो एक है आपका डियोर का, शनेल एंड YSL। ओके। एंड मिडिल ईस्टर्न टॉप 3। मिडिल ईस्टर्न की बात करूँ तो एक आपका गिस्सा
देन आपका अहमद अल मगरिबी एंड देन अब्दुल समद अल कुरैशी। अब्दुल समद अल कुरैशी मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं कहूँगा टॉप, मतलब टॉप क्लास उनका जो परफ्यूम्स होते हैं और जो ओएस होते हैं वो मतलब जो डिज़ाइनर परफ्यूम्स हाउसेस होते हैं उनको भी सप्लाई करते हैं, लाइक टाइप रोज एंड ऑल। ओके, और हमारे बजट वाले भाइयों के लिए आप टॉप 3 जैसे मास इंडियन ब्रांड्स में किन को बोलेंगे? अच्छा, मास इंडियन ब्रांड्स में मैं तो जो बियर्डो आजकल सबसे अच्छा काम कर रही है, एंड देन एक तो आपका टाइटन का स्किन हो गया, वो भी अच्छा है, एंड वाइल्ड स्टोन के अभी जो परफ्यूम्स आ रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। और टाइटन को मैं थोड़ा सा अफोर्डेबल के ऊपर डाल दूंगा, बट फिर भी आप और एक बताइए कोई। और एक बताने से अभी फोक का F20 जो सीरीज़ है वो बताऊंगा, वो काफ़ी अच्छा है। ओके, एंड इन टर्म्स ऑफ थोड़ा सा मतलब अगर हम बोले कि राइजिंग में आप किसके परफ्यूम्स जैसे रिकमेंड करना चाहेंगे? राइजिंग में मतलब किस टाइप ऑफ स्टार्टअप बोल सकते हैं। अच्छा, जिनको, क्योंकि देखिए हम भी आपको बेचते रहते हैं और तो आपको हमें पता है कि और 50 जगह से बिल्कुल आपको आते होंगे, तो भले ही आपने शायद कभी फीचर ना किया हो या उस हिसाब से आप कौन से सजेस्ट? हाँ, अभी आपके सामने बैठा हूँ तो आपके बात नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी जो कमेंट सेक्शन है उससे लोगों को मालूम पड़ जाता है कि भाई आपके परफ्यूम्स कितने अच्छे हैं तो वो रिकमेंड फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। तो राइजिंग इंडियन ब्रांड्स की अगर बात करूँ तो जो मुझे पॉजिटिव फीडबैक्स हम मेरे व्यूअर्स से भी मिलते हैं, लाइक आपका एक्सेलेंसी हो गया या फिर जो उनका इलाइट सीरीज़ आया हुआ है रिसेंटली, एंड फिर मैनवाक्स के भी परफ्यूम्स के काफ़ी मुझे पॉजिटिव फीडबैक्स देखने को मिले हैं। और फिर आलम महामगर के एक ब्रांड है वो भी अच्छा काम कर रहा है। ओके, तो अभी इसी बात पे बताइए, देखिए तारिक भाई आपके पास ऑलमोस्ट मतलब लाखों में ऑडियंस है, ठीक है, आप दूसरों के रिकमेंड करते हैं, तो मुझे आप एक चीज़ जेन्युइनली बताइएगा, आपने क्या कभी खुद सेलर बनने का या खुद एक ब्रांड बनाने का मतलब क्या है आपका इस पे, मतलब आपका प्लानिंग में है? आई वांट टू नो अबाउट इट। अभी तो कोई प्लान नहीं है, एंड वैसे मैंने काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ब्रांड मतलब बनाने में मदद किया है कि भाई कौन सा परफ्यूम सिलेक्शन करना है। आई एम वन ऑफ देम गाइस, आई एम वन ऑफ देम। और तो वैसा काम चल रहा है, बट अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। ओके, मैं मतलब ऐसे ही बताना चाहता हूँ जो लोग मुझे देखते हैं भाई, हमने मतलब इनिशियली मतलब हम लोगों ने सेल हमारी ठीक ठाक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं जब मैंने प्रॉपरली एक ब्रांड स्टार्ट किया तारिक भाई, तो इनिशियली हम कुछ भी मतलब जो मुझे अच्छा लगता था मैं लॉन्च कर देता था। उसके बाद मेरा जैसे जैसे लव फॉर फ्रेग्रेंसेस आप लोगों ने डेवलप कराया है, ठीक है, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ मेरा मतलब आई ट्राई टू, मतलब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ऑडियंस को तो पसंद आ ही जाएगा, ठीक है, आपको भी पता है कि आपको भी ये चीज़ रियलिटी पता है कि घटिया डीएनए भी पैसे के दम पे कितना पुश करा दिया जाता है। लेकिन भाई मतलब मुझे कोई फ्रेग्रेंस लॉन्च करने से पहले या लॉन्च करने के बाद तब सक्सेसफुल लगता है जब भाई आप लोगों की तरफ से जेन्युइनली अप्रूवल आ जाता है। मतलब सेल कभी कभार, आज की डेट में तो यही है कि सेल कभी कभार सेकेंडरी होती है, लेकिन आपके इम्प्रेशंस मतलब ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई हम लोग सही रास्ते पे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी जब रिव्यू करता हूँ, मैं एडिटिंग जो है या फिर जो टेक्स है वो कभी कभी 3-4 बार करता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने के बाद मुझे पहला चीज़ वो होता है कि भाई ऑडियंस तो बाद में देखेगी, लेकिन मुझे पहले खुद सेटिस्फेक्शन मेरा होना चाहिए, इसके बाद ही कोई भी वीडियो में जो है वो पोस्ट करता हूँ। मतलब उसके लिए तो मतलब मैं ओवरऑल, आप जिस तरह से भाई देखिए मुझे भी और काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को आप गाइड करते हैं, स्टार्टअप नहीं भाई, आपने तो अभी मुझे दिखाया कि आप कितनी बड़ी कंपनी को कंसल्ट कर रहे हैं, मतलब वो आपके साथ बैठ रहे हैं कॉन्फ्रेंसिंग में कि आप सजेस्ट करिए कौन सा डीएनए लाए क्या। लेकिन मैं आपको उस लेवल के एक्सपीरियंस से पूछना चाहता हूँ कि आप जो राइजिंग स्टार्टअप्स हैं,
आप उनको जेन्युइनली क्या सजेस्ट करेंगे? वही है कि क्वालिटी मैटर्स जो है कि भाई आप ऑडियंस को समझिए, आप क्या कहते हैं उसको, कैंपेन्स जो है वो तो चलता रहेगा, लेकिन आप उसके दम पे ऐसा नहीं है कि इन द लॉन्ग रन आप चल पाएंगे। मेन जो चीज़ है कि भाई आपको रिपीटेड बायर्स जो है वो चाहिए होगा, एंड वो आपको मिलेगी तभी मिलेगी जब आप जेन्युइन प्रोडक्ट्स या फिर क्वालिटी प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। ओके, तो चलिए ये तो ब्रांड पार्ट हो गया, बट देखिए तारिक भाई, आपको तो पता ही है कि आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी भी आती है कंटेंट क्रिएशन में अमंग द इन्फ्लुएंसर्स एंड रिव्यूअर्स। ये हम सबको दिख ही जाता है इवेंचुअली, और आए दिन होता है आजकल। तो इस पे आपका क्या टेक है ओवरऑल नेगेटिविटी पे? अगर मान लेते हैं अब कोई चीज़ किसी के लिए नेगेटिव है, कोई किसी को रियलिटी चेक दे रहा है, ऐसा नहीं है कि जो नेगेटिविटी फैला रहा है वो हो सकता है कि हम लोग नेगेटिविटी की तरह देख रहे हो, बट मे बी इट कुड बी अ गुड कॉल आउट कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। तो आपका इस चीज़ों पे आपका क्या ओपिनियन है? एंड अपकमिंग रिव्यूअर्स अगर कोई आ रहे हैं, क्योंकि भाई तारिक भाई आपको 7-8 साल हो चुके हैं, ठीक है, तो आपका इस पे मुझे थोड़ा सा एक, आप समझ लीजिए आप गाइड कर रहे हैं कोई नया आदमी जो एक फ्रेग्रेंस रिव्यूअर वाली इंडस्ट्री में आना चाहता है। देखिए, अगर नेगेटिविटी, जैसे कि मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो एक डिस्कशन होता है उस पर बोल रहा हूँ कि भाई जैसे कि अगर लोग थोड़ा सा नेगेटिविटी जो कमेंट्स है या फिर जो चीज़ें हैं वो नहीं करेंगे, तो आपका जो कंटेंट है या फिर जो आप जो काम कर रहे हो उस पर आप सुधार नहीं लाओगे। एंड इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो मुझे लगता है कि भाई लोगों को जो पॉजिटिव चीज़ें हैं अलॉन्ग विथ जो नेगेटिव चीज़ें आ रही है उसको भी सुनना चाहिए एंड उस पर काम करना चाहिए। कुछ तो है जो आपको जैसे कि पर्पस उनका होता है कि भाई किसी ब्रांड, अब ब्रांड नहीं बोलूँगा कि भाई चलो एक थर्ड पार्टी है, वो लोग डायरेक्टली वो करवाते हैं, नेगेटिव कैंपेन करवाते हैं, एंड उनको छोड़ के जो जेन्युइन नेगेटिव रिव्यूज़ है उनके बोल रहा हूँ कि वो उनको भी आप सुनो एंड उस पर काम करो, कैसे उनका जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो ठीक कर सकते हैं। मैं भी जनरल जो रिव्यूज़ है, नेगेटिव कमेंट्स है, उनको मतलब जेन्युइनली पढ़ता हूँ उनको एंड ट्राई करता हूँ। एंड काफ़ी बार मेरा ऐसा हुआ है कि मेरा जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, तो मैं बंगाली एक डायलेक्ट में बात करता हूँ मेरे होम टाउन में, तो काफ़ी बार मेरा हिंदी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो उतना अच्छा नहीं होता है, या फिर इंग्लिश का भी आप पकड़ लो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ये वो होता है, तो काफ़ी बार वो उस चीज़ में कमेंट्स आता है। तो उससे क्या होता है कि भाई मुझे भी, हाँ मुझे लगता है कि भाई हाँ ये मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन जो है वो ठीक कर लूँ, यहाँ पे गलत हो रहा है, तो वो पॉजिटिवली लेना चाहिए। ओके, लेकिन और फॉर द न्यू अपकमिंग रिव्यूअर्स को आप मतलब क्या सजेस्ट करेंगे फॉर देयर ग्रोथ एंड फॉर देयर, मतलब आप उनको क्या ट्रैजेक्टरी फॉलो करनी चाहिए? बिकॉज डेफिनेटली आपने अपने 7-8 साल का अभी तक का जो आपका इसमें करियर है, अलॉन्ग विथ, जिनको नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं, तारिक भाई इज़ ऑल्सो अ लॉयर और अच्छे खासे लेवल पे। तो आफ्टर सीइंग सो मेनी थिंग्स भाई, आप अपकमिंग, क्योंकि है जनरेशन भाई, मैं एज अ ब्रांड हूँ, मैं आपको अभी अपने DM दिखा दूंगा, मेरे पास 50 लोग हैं हु आर लाइक भाई वी वांट टू वर्क विद यू, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो अच्छे से कर पाए? फर्स्ट पॉइंट ये है कि भाई आप देखिए, आप वीडियो बना रहे हो, आप किसके लिए बना रहे हो? अपने व्यूअर्स के लिए। आपका वीडियोस देखेंगे व्यूअर्स, आपके सब्सक्राइबर्स कौन होंगे? व्यूअर्स होंगे। आपके लाइक्स कौन बढ़ाएंगे? व्यूअर्स बढ़ाएंगे। तो जो भी करेंगे आपको ध्यान में रखना है कि भाई आपका जो व्यूअर्स है उसके लिए आप वीडियो डाल रहे हो, उसके लिए आप काम कर रहे हो। ब्रांड्स कोलैबोरेशंस वगैरह जो है वो सेकेंडरी है, वो आते रहेंगे, हाँ, लेकिन व्यूअर्स अगर आप एक बार मतलब व्यूअर्स ने आपको ट्रस्ट नहीं किया, आपका ट्रस्ट चला गया, तो वो दोबारा आप नहीं ला पाओगे। इसीलिए हमेशा वही ध्यान में रख के बनाना चाहिए कि भाई नहीं, हम व्यूअर्स के लिए जो वीडियो है वो बनाएंगे। ओके, वैसे तो देखिए तारिक भाई, अभी तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का ज़माना है, ठीक है, मतलब आजकल लोग क्या ही करें, तो मतलब लॉन्ग फॉर्म में मेहनत भी इतनी है, ठीक है, एंड आप समझिए कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी हाई चली जाती है, टाइम प्लानिंग, तो आज की डेट में शॉर्ट फॉर्म ने काफ़ी ज़्यादा ओवरटेक कर लिया है लॉन्ग फॉर्म को। लेकिन आपको इसमें ऐसा लगता है कि
शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ने जो सीरियस फ्रेग्रेंस एजुकेशन है, बिल्कुल। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दबा दिया है, या कुछ क्या इफेक्ट आपके नज़र में क्या है? देखिए, टाइम के साथ जो हमारा एक चेंजेस रहता है ना, तो वो तो होगा ही। हाँ, अभी जैसे कि जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से हमें भी चलना पड़ता है। देखिए, जो एजुकेशन है वो सपोज़ एक लॉन्ग फॉर्मेट का वीडियो है, उसमें काफ़ी सारे 10 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो वो 10 पॉइंट्स जो है वो हम 10 शॉर्ट्स बना सकते हैं। तो उस हिसाब से एक बंदा जो है उसको जो एजुकेशन है वो मिलता रहेगा। लेकिन जैसे कि एक लंबा वीडियो से आजकल क्या हो रहा है कि भाई बंदा 10 शॉर्ट्स जो है वो स्वाइप करके देख लेगा। ओके आपने तो तारिक भाई देखिए जैसे बताया कि आपका पहले फ्रेग्रेंस के लिए पैशन एंड देन यू स्लोली गॉट इनटू वीडियोस एंड देन मतलब आपने इस चीज़ को प्रोफेशनली भी परस्यू किया है। बट आप मुझे ये बताइए कि आपको इसमें क्या लोग जेन्युइनली सिर्फ बिकॉज इंडस्ट्री में पैसा आ रहा है तो सिर्फ पैसे या एक करियर ऑप्शन की तरह भी फ्रेग्रेंस में इंटरेस्ट नहीं होता? मतलब मैं आपको बताऊँ तो मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, बट मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो खुद से परफ्यूम खरीदते ही नहीं है। वो मतलब आप समझ जाइए आगे। हाँ, वो तो देखिए हर चीज़ में पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ में होगा ही। एंड वैसे ही मतलब जो परफ्यूम्स के रिव्यूज़ वगैरह ये सब में होते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा उस टाइप ऑफ रहेगा। तो वो पब्लिक है, सब जानती है उस टाइप ऑफ जो चीज़ है ना। yes, पब्लिक है, सब जानती है। तो और अल्टीमेटली लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि भाई बंदे में दम है सच में, कि भाई एजुकेशन है या फिर नॉलेज है उसमें, तो वो पता लग जाता है। नहीं तो फ्रैग्रेंट का जिंदाबाद। एंड क्या इसी तरह से मतलब देखिए हमारे यहाँ इंडिया में देखिए बजट में हम लोगों को परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है, लेकिन क्या इस चीज़ की वजह से भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम मिस आउट कर रहे हैं फ्रेग्रेंसेस में? हाँ, एक देखिए बजट परफ्यूम्स जो है वो कहीं ना कहीं हम लोग जैसे कि 500 के रेंज के जो परफ्यूम्स हो गए हैं तो उनमें आपको लॉन्जिविटी जो है, सबसे पहले आपको लॉन्जिविटी थोड़ा कम मिलता है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो थोड़ा कम रहता है। एंड इवन जो फ्रेशर परफ्यूम्स है वो मतलब एक तो उनका कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है, ऊपर से वो जो नोट्स है वो जल्दी इवेपोरेट होते हैं, उसी वजह से जो फ्रेश परफ्यूम्स है उनका लॉन्जिविटी बिल्कुल ही नहीं रहता है। तो इसीलिए अगर आपको थोड़ा सा फ्रेश परफ्यूम्स में लॉन्जिविटी चाहिए तो थोड़ा सा हाई बजट का जो परफ्यूम्स है वो आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको जो क्वालिटी है वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। लेकिन एक ना एक चीज़ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आइदर लॉन्जिविटी और क्वालिटी। लेकिन तारिक भाई देखिए मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताता हूँ, मैंने भी एक चीज़ देखी है, हमारे यहाँ माना जाता है कि अगर कोई परफ्यूम में लॉन्जिविटी है तो ही वो परफ्यूम अच्छा है। दूसरी चीज़ परफॉर्मेंस का जो ऑब्सेशन है वो हद पार है, मतलब लोगों को परफॉर्मेंस सबसे टॉप चीज़ है। बट आपका इसके ऊपर क्या टेक है, क्या ऐसा? देखिए परफॉर्मेंस जो है वो मतलब जनरली जो हमारे जनरल यूज़र्स है, जैसे कि परफ्यूम को नेसेसिटी वाइज परफ्यूम चाहिए तो उनको सबसे पहले वही देखते हैं कि भाई एक परफ्यूम जो है वो लास्ट कर रहा है कि नहीं। तो उस हिसाब से बजट जो है जनरली उनको एक मिसकंसेप्शन रहता है कि भाई हमें 500 के नीचे वाले परफ्यूम्स भी लॉन्जिविटी जो है वो प्रोवाइड कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। एक तो उनमें कॉन्सेंट्रेशन कम रहते हैं और जो क्या कहते हैं उसको फ्रेश परफ्यूम्स होते हैं उनमें तो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया जाता है बेसिकली जो फ्रेश नोट्स होते हैं वो इवेपोरेट जल्दी हो जाते हैं, तो उस हिसाब से लॉन्जिविटी जो है वो उतना नहीं रहता है। इसलिए मिनिमम देखिए मैं रिकमेंड करूँगा कि 1000 के जो रेंज के परफ्यूम्स है वही एटलीस्ट एक डिसेंट जो परफॉर्मेंस है आजकल के जो परफ्यूम्स आ रहे हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई आप परफ्यूम जो है वो कॉस्टली परफ्यूम खरीद रहे हो उससे भी आपको लॉन्जिविटी मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि काफ़ी सारे डिज़ाइनर परफ्यूम्स है ऐसे है जो लोग सिर्फ 4 घंटे तक हमारे इंडियन वेदर में काम करते हैं क्योंकि वो बिल्कुल ही फ्रेश परफ्यूम्स होते हैं, उसको बनाया गया है कोल्ड जो कंट्रीज है उसके लिए। एंड वो उस हिसाब से काम करते हैं, उतना ज़्यादा प्रोजेक्ट भी नहीं करते हैं एंड उतना ज़्यादा लास्ट भी नहीं करते हैं। सो ये एक कन्फ्यूजिंग वो है
मेंटेलिटी है कि भाई हम पैसा ज़्यादा देंगे तो लॉन्जिविटी ज़्यादा मिल जाएगा, ये भी एक है। एंड ये भी है कि भाई हम 500 के नीचे वाले परफ्यूम से एक्सपेक्ट करना कि भाई काफ़ी ज़्यादा लॉन्जिविटी जो है वो मिल जाएगा। क्योंकि एक तरफ से ब्रांड्स को, मास ब्रांड्स वगैरह को समझ में आ जाता है ना कि क्या डिमांड है, तो उनका आप समझ लीजिए कि पेड रिव्यू अगर कोई रहता है बहुत, जो आपको भी पता है कि स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट, आप स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट वाले नहीं है, लेकिन स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट वाले कितने ही हैं, तो आपका मुझे ऐसा लगता है कि पता ही होगा कि उनको पता चल जाता है कि इनकी नीड यही है, तो वो अपनी स्क्रिप्ट में यही ऐड करा देते हैं लॉन्ग लास्टिंग वाला, तो फिर उनको और डिसअपॉइंटमेंट। बिल्कुल। एंड जब बात डिज़ाइनर पे आई रही है तो मुझे फटाफट बता दीजिए कि क्या आपने मतलब फेक परफ्यूम आपके पास आया हो ऐसा कोई? हाँ, एक कम्युनिटी मेंबर ने एक बार भेज दिया था, तो मेरे जो फ्रेगरेंस कम्युनिटी है वहाँ से ही बंदे ने सेल पोस्ट डाला हुआ था। एंड मैं उतना ज़्यादा मतलब पूछता नहीं हूँ, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ था। एंड कम्युनिटी मेंबर्स जो होते हैं जनरली ट्रस्टफुल ही होते हैं, तो बंदे को शायद मालूम ही नहीं होगा। बाद में उसको मैं ट्राई करने के बाद मुझे मालूम पड़ेगा कि भाई ये फेक परफ्यूम है। मैंने उसको पूछा सोर्स क्या है आपका, तो जो सोर्स बताया तो वो मतलब इनफेमस मैं कहूँगा इस चीज़ के लिए, तो ऑटोमेटिकली मैंने मतलब वो डिसाइड हो गया कि भाई फेक परफ्यूम है। ओके। एंड मैंने एक चीज़ देखा है तारिक भाई, अभी आपके रिसेंट वीडियो में भी और कई सारे वीडियोस में ना, आपके जो प्यारे प्यारे छोटे ऑडियंस वाले भाई हैं वो लोग आपसे मैंने देखा है फ्री परफ्यूम्स मांगते हैं। हाँ। एंड ऑल्सो कुछ लोग फ्री फेक खाली बॉटल हो जाती है तो मांगते हैं। इस पे आपका क्या उनको मैसेज है प्यारा सा? खाली बोतल तो मैं कभी भी प्रोवाइड नहीं करता हूँ, डायरेक्टली मैं ना करता हूँ कि भाई खाली बोतल जो है वो मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो आपको जनरली जो व्यूअर्स होते हैं डायरेक्टली पर्सनली मैं उनको जानता नहीं हूँ। एंड आप जितना भी बात कर लो, आप अगर पर्सनली उनको नहीं जानेंगे तो भाई अगर उनमें से कोई भी एक जो फेक सेलर हो गया तो वो जो बोतल है वो गलत हाथों में चला जाएगा। एंड किसी का पैसा जो है वो बर्बाद होने वाला है, इसलिए जो खाली बोतल है वो मैं कभी भी प्रोवाइड नहीं करता हूँ। बाकी जितने भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई मुझे ये परफ्यूम चाहिए, तो मैं उनको वही बोलता हूँ कि भाई गिवअवे मेरे चैनल पे टाइम टू टाइम होता है, आप पार्टिसिपेट करो, अगर आप लकी होंगे तो आपको मिल जाएगा। करेक्ट। एंड जैसे देखिए तारिक भाई, हम लोग परफ्यूम्स को ना ऐसी कैटेगरीज में डालते हैं, विंटर, समर, मॉनसून, लेकिन आप देखिए दुबई जैसे हॉट कंट्री में, ठीक है, यूएई जैसे हॉट कंट्रीज़ में आप ये देखिए कि इतनी हीट होती है, उसके बाद भी लोग इतने हैवी डेंस गोरमॉन्ड ऊद सब लगा के घूमते हैं। तो वो एक उनका कल्चर है। वो लोग अगर जो बाहर निकलते हैं या फिर जहाँ भी जाते हैं वो फुल्ली एयर कंडीशनड होता है, तो ऐसा नहीं है कि भाई वो गर्मी में लगा रहे हैं। वो एक्चुअली जो एक एनवायरनमेंट है उनका, एसी का एनवायरनमेंट है, वो पूरा चालू रहता है। इवन आप नोटिस करोगे उनका जो गाड़ी मतलब जो व्हीकल है वो खड़ी रहती है, पार्किंग में खड़ी रहती है, वो चालू रहता है कि भाई वो पूरे तरीके से ठंडा रहे। तो इसीलिए वो लोग मतलब कोई भी परफ्यूम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नहीं ठीक है, काफ़ी वैलिड पॉइंट है, क्योंकि मुझे लगा कि वो लोग लगा रहे हैं गर्मी में ऊद तो भाई हम भी लगाएंगे गर्मी में ऊद, बट नहीं, इंडियन वेदर जो है एक तो ह्यूमिड है, दुबई में ह्यूमिडिटी उतना आपको नहीं मिलता है, बिल्कुल ही ड्राई वेदर है। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहता है, तो उसके लिए काफ़ी मतलब थोड़ा क्लोइंग हो जाता है अगर आप गवर्नमेंट जैसे कि खामरा आप अगर ऐसे गर्मी में लगा दोगे तो भाई। अच्छा, ऐसे ही क्योंकि हम लोग मोमेंटम में ही हैं, तो मुझे ये बताइए कि ये जो अभी मॉनसून वाला ह्यूमिड वेदर वगैरह चल रहा है, आपके टॉप 3 अलग अलग रेंजेस में भी आप बता सकते हो परफ्यूम्स? मैं जनरली वाइटिवर बेस्ड जो परफ्यूम्स है वो इस्तेमाल करता हूँ ऐसे सीज़न में, काफ़ी अच्छा लगता है। इवन मैं डायरेक्टली जो खस है जो हमारे कन्नौज से मिलता है वो अप्लाई करता हूँ। फिर ग्रे वाइटिवर, सुल्तान वाइटिवर, फिर गुडलेन वाइटिवर, ये सब मैं इस्तेमाल करता हूँ। वेटिवर आपका गो टू बन जाता है। बिल्कुल। एंड दूसरी बात तारिक भाई, अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना ही एक परफ्यूम लगा के घूम रहा था। मुझे आपको बताऊँ, कॉम्प्लीमेंट से ज़्यादा मुझसे लोग जब पूछते हैं कि भाई कौन सा परफ्यूम लगा है, तो मैं उसी को कॉम्प्लीमेंट समझ। हाँ बिल्कुल, वही कॉम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि लोगों को उस बंदे को वो वाला परफ्यूम अच्छा लगा, इसीलिए पूछ रहा है कि भाई कौन सा वो परफ्यूम है। तो आपका मतलब ओवरऑल इस कॉम्प्लीमेंट कल्चर पे आपका क्या टेक है? वैसे तो इंडियंस से उतना ज़्यादा हमें कॉम्प्लीमेंट मतलब
आशा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो एक्सट्रोवर्ट होते वो कभी ना कभी पूछ लेते हैं। बट एक मतलब आइडिया लगाना पड़ता है कि भाई एक बंदा देख रहा है आपकी तरफ, थोड़ा मुड़ के देखा है ऐसे, तो एक आइडिया लगाना पड़ता है कि भाई नहीं, उसको जो परफ्यूम है वो शायद अट्रैक्ट कर गया। लेकिन मैं अपने हिसाब से एक जनरल भी चीज़ बताऊंगा। तो हम लोग तो देखिए वैसे काफ़ी कॉम्प्लेक्स परफ्यूम्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं अभी पीछे डेनवर का ब्लैक कोड आता है, अच्छा, मुझे उस पर कॉम्प्लीमेंट मिल गया। आप बताइए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो देने वाला होता है ना कॉम्प्लीमेंट, वो किसी भी परफ्यूम पे आपको शायद कॉम्प्लीमेंट दे देता है अगर आप अच्छे में करें। वो एक्चुअली डेविड कूलवाटर का डीएनए है। अच्छा। हाँ, एंड वो मतलब ज़्यादातर लोगों को वो डीएनए जो है वो पसंद है। हाँ बिल्कुल, वो काफ़ी पॉपुलर फ्रेग्रेंस है, बिल्कुल ही मास प्लीजिंग फ्रेग्रेंस है, उस पर आएगा। या और तारिक भाई, मतलब जैसे आप अपनी ऑडियंस के कमेंट्स देखते रहते हैं, आपकी ऑडियंस में आप हाईली इंटरेक्टिव, मतलब मैं हाँ बिल्कुल, मैं रिप्लाई करता हूँ हर बंदे का, सबसे बड़ा मैं ट्राई करता हूँ हर बंदे का जो कमेंट है उसको रिप्लाई करता हूँ। सबसे बड़ा मतलब डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ही आपको ये मेरे सामने बनाता है। तो मुझे आप ये चीज़ बताइए कि ऐसी कौन सी रिपीटेड मिस्टेक है जो आपकी ऑडियंस काफ़ी करती है, मतलब बैक टू बैक, मतलब आप तंग हो जाते हो उस चीज़ से। एक क्वेश्चन हमेशा मुझे मिलता है कि भाई हमें शायद फेक परफ्यूम मिल गया है, हमारा परफ्यूम लास्ट नहीं कर रहा है, 30 मिनट्स तक लास्ट कर रहा है, 10 मिनट्स तक लास्ट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन है जो मुझे लगता है जो न्यू यूज़र्स है, परफ्यूम्स के न्यू यूज़र्स है, वही ज़्यादातर कमेंट करते हैं इससे, क्योंकि देखिए जो ऑल्फैक्टरी फैटिग होता है वो सबको मालूम नहीं होता है। तो वो चीज़ मुझे बार बार समझाना पड़ता है कि भाई ये ऑल्फैक्टरी फैटिग की वजह से हो रहा है, कि भाई दूसरों को वो जो खुशबू है वो मिलेगा, लेकिन खुद का जो खुशबू है वो मैक्सिमम आपको 10 to 15 मिनट से मिलता है, इसके बाद आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई बार जो आपके परफ्यूम्स है वो डेली एक ही परफ्यूम मत इस्तेमाल करो, कि भाई आप 3-4 परफ्यूम्स एटलीस्ट रखो, एंड वीक के मतलब डे के हिसाब से वो चेंज करते रहो। उससे क्या होगा कि भाई आपको ऑल्फैक्टरी फैटिग है उतना ज़्यादा नहीं होगा, एंड एक वो हो जाता है, नोज़ जो है वो पूरी तरीके से उसको मतलब जो स्मेल है हाँ अडॉप्ट कर लेती है, एंड लोगों को नहीं मिलता है। आप डेली लगा के देखो एक परफ्यूम, आप 3rd डे 4th डे इवन आप स्प्रे करोगे, इसके बाद ऐसा लगेगा कि भाई ये तो प्रोजेक्ट ही नहीं कर रहा है। एंड एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, मैंने बार एक चीज़ नोटिस किया है कि भाई काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई नए बैचेस के परफ्यूम्स तो लास्ट नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या होता है, वो परफ्यूम वो लोग काफ़ी दिनों से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो नोज़ है वो एडाप्ट कर चुका होता है, एंड उनको लगता है कि भाई जो नए बैचेस है वो प्रोजेक्ट नहीं कर रही है, बट इसी वजह से होता है। ओके, तो नोज फटीग का भाई थोड़ा ध्यान रखें। और बिल्कुल। मुझे लगता है कि यूज़ करते करते भी परफ्यूम्स जो मैचुरेट मैच्योर होते हैं। हाँ वो तो है, एंड मेन चीज़ ये है कि अगर आप परफ्यूम एंजॉय करना चाहते हैं, एक परफ्यूम आप लगातार मत इस्तेमाल कीजिएगा, हाँ चेंज करके आप इस्तेमाल कीजिए। इवन मतलब सिग्नेचर वाले भी थोड़ा, हाँ बिल्कुल सिग्नेचर वाले भी तो आप मतलब जब स्पेशल ओकेशन हो वैसे में इस्तेमाल करो, थोड़ा स्विच करते रहो। ओके, लेकिन मैं जेन्युइनली भाई एक चीज़ बहुत अच्छे से आपके वीडियोस वगैरह में देखता हूँ, आपको ना राइड्स का बहुत शौक है एंड बाइक्स का। तो मुझे आप थोड़ा सा उस पैशन के बारे में भी बताइए, कब से फर्स्ट बाइक, थोड़ा बहुत ब्रीफली। तो बाइक्स का तो हर कोई का शौक रहता है, मतलब एकदम जो आपके मूवीज़ वगैरह से देखने के बाद जो सुपर बाइक्स का शौक है वो तो बिल्कुल ही बचपन से ही सबका रहता है, तो उसे मेरा भी शौक था। देन बाइक मैंने एच एस मतलब 12 पास करने के बाद तो लाइसेंस मैंने लिया, लाइसेंस लेने के बाद ही मैंने वो बाइक ले लिया था। एंड जो मेरा यूनिवर्सिटी आसाम यूनिवर्सिटी है, एंड जहाँ से मैंने लॉ का डिग्री भी किया, तो वहाँ पे एक्चुअली 35 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था, एंड 5 इयर्स मैंने कम्प्लीटली वहाँ पे अप डाउन किया है बाइक से। एंड वही बाइक का मेरा मतलब पुराना रिश्ता है, एंड बाद में तो मतलब घूमने फिरने का मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक है, एंड तो राइड्स पे भी निकलना पड़ता है। बहुत गाड़ी एंड बाइक का मैं वो करता हूँ। कार तो मैंने देखा आप थार बहुत एंजॉय करते हैं, और बाइक आपके पास कौन सी वाली है? कवासाकी Z900 जी। और इसके पहले भी थी कि यही है अभी? नहीं, पहले तो मेरे पास पल्सर था। अच्छा। एंड इसके बाद मेरा थोड़ा मतलब बैक पेन की वजह से मैंने छोड़ दिया था। ओके। हाँ, एंड फिर जाके अभी ये
Z900 ये लिया। पे कुछ एडवेंचर बताइए बाइकिंग से, कोई रिस्की सा अगर कुछ हुआ हो, जैसे अटक गए हों बीच में, क्योंकि आप आसाम से हैं तो मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको पहाड़ों का शौक है बेसिकली, तो पहाड़ का कुछ किस्सा। बाइक से तो मैंने उतना ज़्यादा रिस्की मतलब एडवेंचर नहीं किया है, लेकिन गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा मैंने किया है कि भाई मतलब जैसे अरुणाचल में मैंने लास्ट ईयर ही गया था एंड वहाँ पे लैंडस्लाइड हो चुका था एंड गाड़ी ऑलमोस्ट लाइक 21 मैंने खबर लिया बाद में कि भाई कितना टाइम तक फंसी हुई थी, लाइक 24 आवर्स तक फंसी हुई थी एंड थार मतलब पूरा एकदम हम लोगों ने माउंटेन में जहाँ से एक गांव हो के पूरा एकदम रास्ता वास्ता उतना ज़्यादा नहीं था, वहाँ हो के पूरा हम लोगों ने निकाला। मतलब यही मतलब थार का कमाल था, 4x4 का जो यूज़ है वही पे हम लोगों ने किया था। एंड हाँ, एंड बाकी तो हमारे यहाँ पे रोड कंडीशंस बहुत ही ख़राब थे, जो कनेक्टिविटी था हमारा मेनली हैलाकंदी से लेकर बराक वैली से लेकर ब्रह्मपुत्र वैली का जो रोड है कंडीशन काफ़ी ख़राब था, अभी काफ़ी अच्छा हुआ है। एंड उस टाइम पे हम लोग जब जाते थे कभी ऐसे होता था कभी ऐसे होता है। अरे वाह, हाँ, इतना ज़्यादा वो था। ओके इसी बीच से एक क्वेश्चन आया मेरे माइंड में कि मुझे ये बताइए कि जैसे मतलब मान लेते हैं आपका पूरा काफ़ी सॉलिड कलेक्शन पहले से बना हुआ था, क्योंकि आप बचपन से ऑलमोस्ट कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी वाइफ ने पहली बार आपका कलेक्शन देखा तो उनका क्या रिएक्शन था, या अभी भी जब नए परफ्यूम आए दिन डिलीवर होते हैं तो पहले बोलती थी, ऐसा कुछ है? नहीं, एक्चुअली वो काफ़ी सपोर्टिव है एंड उसको भी परफ्यूम का शौक है। वो रोज़ मतलब 1-2 परफ्यूम्स अपने हिसाब से वो लगा के जाती है। तो उस हिसाब से मतलब मेरे कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह वो नहीं है, जो है नया पार्सल आ गया, कितने लोग हैं, ये सब ये सब झेलना नहीं पड़ता है मुझे। ये तो बहुत बढ़िया बात बताई आपने। एंड इसके अलावा बाइक, परफ्यूम एंड अपार्ट फ्रॉम द करियर और कोई शौक है आपके जो आप थोड़ा सा, क्योंकि देखिए तारिक भाई मैं जानता हूँ आप अपना रोल बहुत अच्छे से समझते हैं। आप आते हैं जो सामने आपकी ऑडियंस को बजट परफ्यूम चाहिए, महंगा परफ्यूम का रिव्यू वो आप दे देते हैं, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताते आप जल्दी। तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ बताएं मेरे अपनी ऑडियंस को, हमारी इस पॉडकास्ट के थ्रू कुछ एक्सक्लूसिव, कोई भी इंटरेस्ट। अभी देखिए आप गिटार के बारे में बता रहे थे, तो मुझे थोड़ा बहुत कुछ है आपका ऐसी कि आप एज अ पर्सन, क्योंकि भाई मैं बताऊँ, मैं तारिक भाई से मिला तो मुझे उनकी पर्सनैलिटी का और एक एक्सटेंशन मैंने फील किया, जो कि मुझे मतलब काफ़ी मज़ा आई उनके साथ। तो मैं इसीलिए चाहूँगा कि आप एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि परफ्यूम्स जिनको अच्छा लगता है ना, उनको गिटार या फिर जो म्यूज़िक का शौक रहता है, ये इंटर रिलेटेड है। मतलब ऐसे लोगों को वो रहता है, कनेक्शन रहता है कि भाई जैसे कि निखिल सर है, उनको भी गिटार बजाना अच्छा लगता है, वो पोस्ट भी करते हैं। एंड मुझे भी गिटार का काफ़ी शौक है। इनफैक्ट मैंने कई बार स्टेज परफॉर्मेंस भी किया है। और फिर मेन मेरा वो है कि दुनिया को एक्सप्लोर करूं, दुनिया को देखूं एंड काफ़ी ब्यूटीफुल है एंड एवरीवन शुड एक्सप्लोर, देखना चाहिए कि भाई कहाँ क्या है। एंड एक्सपांड होता है हमारा नॉलेज जो है, वो काफ़ी एक्सपांड होता है जब हम बाहर जाते हैं, डिफरेंट कल्चर्स को एक्सप्लोर करते हैं। ओके तो अभी तारिक भाई सबसे ज़्यादा वीडियो का मज़ेदार पार्ट यहीं पे होगा। आपको बोलना है, मैं परफ्यूम का नाम लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा, ठीक है? आपको ओवररेटेड, अंडररेटेड और फेयरली रेटेड बोलना है। अभी व्यूअर्स बुरा मान जाएगा, उनका फेवरेट परफ्यूम हुआ एंड मैंने बोल दिया ओवररेटेड परफ्यूम है। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। आपको मैं इतना बोलता हूँ कि आप एक और लाइन ऐड कर सकते हैं। नहीं, लाइन नहीं ऐड करूंगा, ये पहले ही बोल देता हूँ, मेरा अपना ओपिनियन है। ठीक है, हम लोग फेमस परफ्यूम्स की बात करेंगे। क्रीड अवेंटिस नहीं, वो ठीक ठाक है, मतलब फेयरली रेटेड। हाँ। डियोर सवाज जनरली लोगों को अच्छा लगता है। ओके आपको क्या ऐसा लगता है कि EDP EDT से ज़्यादा अच्छा है? लेकिन नहीं, EDT बेस्ट है, मुझे कॉम्प्लीमेंट सबसे ज़्यादा EDT से EDT का मिला। ओके इट्स गुड। BR 540 सुपरली ओवररेटेड। सुपरली लिमेल एलेक्सा वेरी गुड। ओके इमेजिनेशन वन ऑफ माय फेवरेट। खामरा ओवररेटेड। ओवरऑल मिडिल ईस्टर्न ब्रांड्स नाइस, वंस अपॉन ए टाइम मैं कहूँगा कि नाइस वैल्यू फॉर मनी, बट एट दिस मोमेंट थोड़ा सा ओवररेटेड मैं कहूँगा। ओके
ऊद परफ्यूम्स। पोलराइजिंग एंड सबको अच्छा नहीं लगेगा, बट ट्राई करना चाहिए डेफिनेटली। ओके, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बीइंग फ्रॉम द ब्रांड साइड, आज की डेट में हर परफ्यूम के आगे या तो ऊद लगाया जा रहा है, और हर ब्रांड का ऊद है, और उनका बेस्ट सेलर ऊद जिसके ऊपर छपा होता है वाइट ऊद वगैरह, वो है। लोगों का क्या है कि भाई ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आता है, हम भी ट्राई करके देखते हैं, तो वो चीज़ में ये वाला ट्राई करते हैं। एंड एक्चुअली में ऊद के जो परफ्यूम्स होते हैं जनरली वो मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन किया जाता है ऊद को, एंड उसमें ऊद नहीं होता है। इवन वेरी कॉस्टली परफ्यूम्स, वेरी पॉपुलर परफ्यूम्स जिनमें ऊद का नाम इस्तेमाल किया हुआ है, नाम नहीं लेना चाहता मैं, बट उसमें ऊद है ही नहीं। इवन पॉपुलर ब्रांड्स, पॉपुलर डिजाइनर लेवल, नीश लेवल के परफ्यूम्स में बोलूँगा। ब्लू डी शैनल, पीपल लव इट एंड वेरी मच मास प्लीजिंग। ओके, तो मतलब फेयरली रेटेड। Yeah. ओके, वेनिला परफ्यूम्स। गुड फॉर डे नाइट्स। ओके, बट मतलब जैसे मान लेते हैं हम लोग वेनिला या गोरमॉन्ड, आप बताइए कि गोरमॉन्ड ओवर रेटेड है, अंडर रेटेड है या फेयरली रेटेड है? गवर्नमेंट मतलब इंडियन वेदर के हिसाब से आप उतना इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट जैसे ओकेशन मैंने कहा, अगर आप एसी में जा रहे हो या फिर बैठे हो या फिर डे नाइट पे आप जा रहे हो, प्रोज एंड कंट्रास, ऐसे में काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, बीस्ट मोड परफ्यूम्स, आर दे ओवर रेटेड, अंडर रेटेड? और वो आप तो मतलब जैसे कि जो शादी हो गया, ओकेशंस हो गया, उसके लिए ठीक ठाक है। ओके, क्लोन परफ्यूम्स। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है इस टॉपिक पे। हाँ, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट बेस्ड परफ्यूम रिव्यूज, ओवर रेटेड, अंडर रेटेड और फेयरली रेटेड? कॉम्प्लीमेंट बेस्ड परफ्यूम रिव्यूज़ अभी तो मतलब एक जेनेरिक सा टर्म हो गया है मोस्टली। हाँ, तो अभी मुझे लगता है कि भाई लोगों को वही ट्राई करना चाहिए जो खुद को अच्छा लगे, वही कॉम्प्लीमेंट देंगे आपको। अगर खुद में कॉन्फिडेंस होगा तो ऑटोमेटिकली आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। करेक्ट। नीश परफ्यूमरी, ओवर रेटेड, अंडर रेटेड, फेयरली? नीश परफ्यूम्स एक्चुअली उसको डिफाइन करना आजकल काफ़ी मुश्किल हो गया है, लाइक क्या है नीश परफ्यूम्स, बट आई थिंक जो पोलराइजिंग परफ्यूम्स होते हैं उनको आजकल नीश कहा जाता है कि भाई सबको अच्छा नहीं लगता है, एंड पर्टिकुलर पर्सन को वो पसंद आता है। बाकी तो देखिए, जिसको अच्छा लग गया, एंड जिसको अच्छा नहीं लगा वो तो बोलेगा कि भाई फुल्ली ओवर रेटेड है, और जिसको अच्छा लगा वो तो बोलेगा भाई। ठीक है, रैपिड फायर, फर्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट परफ्यूम एवर क्रिएटेड? निशाने आनी। ओके, मोस्ट ओवर रेटेड परफ्यूम? मैं गंवार। ओके, मोस्ट अंडर रेटेड परफ्यूम? इंडियन हाउस से बोलूँ तो चलेगा। हाँ, बियर्डो एसिड। बियर्डो एसिड, ओके। मुझे लगता है बियर्डो एसिड का, तारिक भाई, थोड़ा सा उनका प्राइस क्वालिटी है, प्राइस पॉइंट हाई है, इसीलिए थोड़ा सा अंडर रेटेड हो रहा है। बट एज कम्पेयर टू मिडिल ईस्टर्न वो भी काफ़ी डिजर्व करता है, क्योंकि मल्टीपल अल्टरनेटिव नहीं है टोरिनो 21 के। नेक्स्ट, बेस्ट चीप परफ्यूम? बेस्ट चीप परफ्यूम फिर से बोलना पड़ेगा, फिलहाल तो मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। कौन सा वाला? बियर्डो एसिड। बियर्डो एसिड ही हो गया। ओके, बेस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम? ये आपकी चॉइस है वैसे। बिल्कुल, स्पिरिट ऑफ दुबई, बाज। ओके, वन परफ्यूम एवरी मैन शुड स्मेल वंस? फिर से निशाने नहीं। निशाने, हाँ, बेस्ट है। जिंजर वनीला। आपके हिसाब से बेस्ट नीश हाउस? नीश हाउस मुझे तो पर्सनली पसंद है निशाने। बेस्ट डेट नाइट फ्रेग्रेंस? लमेल एलिक्सर। ओके, बेस्ट ऑफिस फ्रेग्रेंस? बेस्ट ऑफिस फ्रेग्रेंस इमेजिनेशन। बेस्ट क्लबिंग फ्रेग्रेंस? अल्ट्रामेल। अभी तो वो थोड़ा मिलना मुश्किल है, तो उसके जो अल्टरनेटिव फ्रेग्रेंस है वो ट्राई कर सकते हैं। ओके, बेस्ट परफ्यूम फॉर इंडियन समर्स? तो उसके लिए मैं 3 टाइप ऑफ बजट के परफ्यूम्स रिकमेंड कर सकता हूँ। अगर आप नीच पे जा रहे हो, गैनीमेड, एंड फिर आपका मिड में मैं बोल सकता हूँ आपका वर्साचे हो फ्राइज, एंड देन बजट में बियर्डो एसिड। ओके, बेस्ट परफ्यूम फॉर इंडियन विंटर्स? वही है, मतलब निशाने नहीं एक अच्छा ऑप्शन है, वो वर्सेटाइल भी है, एंड इंडियन वेदर में चल जाता है, थोड़ा बहुत गर्मी भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके, और 2 बजट में मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आपको, एक है फोक का वेलोर आता है,
फॉग F20 सीरीज में वेलोर आता है, वो भी थोड़ा सा वर्सेटाइल है। किससे इंस्पायर्ड है? वो एलाइजियम से, रोजा अच्छा, एलाइजियम इंस्पायर्ड है। ओके। एक ऐसा परफ्यूम जो आप विश करते हैं कि आपने बनाया होता? सिबेट देनुई अरिजले दौरे का। अच्छा, हाँ। ओके। वन फ्रेग्रेंस ट्रेंड जो आप चाहते हैं ख़त्म हो जाए? तो एक मैं चीज़ देख रहा हूँ जो काफ़ी बड़े कुछ पर्सनैलिटी है वो भी किए हैं उन्होंने, कि भाई वो लोग मिक्स करते हैं एंड वो बोलते हैं कि भाई हम एग्जैक्टली वैसा जो क्लोन है या फिर जो परफ्यूम है वो बना के दे देंगे, लेकिन वो क्या होता है, वो लोग सिर्फ मिक्सिंग करते हैं। जो प्री मेड ऑयल्स होते हैं उनको जो एल्कोहल के साथ मिक्स करते हैं एंड वो खुद को मतलब परफ्यूमर बोलते हैं एंड ऐसे में मतलब जो सोशल मीडिया एंगेजमेंट होते हैं या फिर लोगों को वो करते हैं, मिसगाइड करते हैं, वो बंद होना चाहिए। अगर आप समझ गए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा आप कि आपको कौन लगता है हम किसकी बात कर रहे हैं। एक ऐसा फ्रेग्रेंस ट्रेंड जो आपको लगता है कि ये चीज़ ट्रेंड बननी चाहिए या ये ट्रेंड बन सकती है, कोई एक ऐसा परफ्यूम रिलेटेड इंडिया? अभी जो इंडियन हाउसेस जो है, जो डिज़ाइनर या फिर जो हमारे मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स है उनसे टक्कर देने वाले इंडियन परफ्यूम्स, ऐसे मतलब जो ट्रेंड है वो अच्छे से जो रिव्यूअर्स है वो ला सकते हैं सामने। ओके। कोई ऐसा परफ्यूम जो लड़कियों को बहुत पसंद आता है? वही परफ्यूम सब्जेक्टिव होते हैं। काफ़ी लड़कियों को मैंने देखा कि फ्रेश जो परफ्यूम्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं एंड कुछ को जो हेवी मैनली फ्रेग्रेंस होते हैं वो अच्छे लगते हैं, तो डिपेंड करती है मतलब। हाँ। ऐसे अच्छा, आपके एक्सपीरियंस में ऐसे कौन से परफ्यूम्स हैं जो लड़कों को अच्छे लगते हैं लेकिन लड़कियों को नहीं पसंद आते? लड़कों को तो मैंने नोटिस किया है जो क्रीड एवेंटास जो है वो मतलब इतना पॉपुलर है लेकिन वो लड़कियों को उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। मैंने लड़कियों से उतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला है, ज़्यादातर लड़कों से उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो मिला है एंड हाँ 2-3 लड़कियों से मुझे निगेटिव कॉम्प्लीमेंट इवन मिला है। अच्छा। हाँ, लेकिन वो जो हमारे मैन है या फिर जो बॉयज़ है उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। सो गाइज दैट वॉज इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मेक श्योर कि अगर आप पहली बार अगर तारिक भाई से मिल रहे हैं तो इनके चैनल को मैं टैग कर रहा हूँ, मेक श्योर आप इनको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड नीचे वाला सब्सक्राइब बटन भी जल्दी से प्रेस कीजिएगा। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा ओवरऑल। सो मैं आप लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा एंड थैंक यू तारिक भाई टू यू ऑल्सो भाई। थैंक यू भाई फॉर योर प्रेशियस टाइम। नहीं तारिक भाई, जिस तरह से आपका जो शेड्यूल रहा है उसके बाद इतनी बारिशों के बाद जिस तरह से हम लोग मिल गए, मतलब मुझे तो लग रहा था इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट अगेन थैंक यू सो मच। फ्रेग्रेंस का बात हो, मैं उसके लिए कोई टाइम शेड्यूल नहीं रहता है, मैं दिन हो रात हो उस बारे में बात कर सकता हूँ। ग्रेट। सो गाइज थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइज। बाय।